नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिनय मिश्रा। आइए रुक करते हैं खबरों के। नीतीश कुमार के पलटी मारने की चर्चा पर प्रशांत किशोर का तंज। बोले नीतीश कुमार को चुनाव तो महागठबंधन के साथ ही होगा लड़ना। नीतीश राजनेता और जदयू दल के तौर पर बन गए हैं बहुत बड़े बोझ। जो भी बोझ उठाने की करेगा कोशिश मर जाएगा दबकर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फिर से पलटी मारने यानी इंडिया गठबंधन से अलग होकर एनडीए में जाने की चर्चा खूब है। साथ ही ये भी अफवाह खूब चल रही है कि आने वाले दिनों में जेडीयू में बड़े संगठनात्मक बदलाव होने वाले हैं। इस पर जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का ये अंतिम दौर चल रहा है। नीतीश कुमार को खुद नहीं मालूम है कि वह कहाँ है और कहाँ रहेंगे। इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है और उन्हें चुनाव तो महागठबंधन के साथ ही लड़ना होगा। इसलिए नहीं कि वह पलटी मारना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि पलटी मारने के बाद कोई लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए। अब आज की तारीख में उनको कोई लेने वाला भी नहीं बचा है। नीतीश कुमार राजनेता और जदयू दल के तौर पर बहुत बड़े बोझ बन गए हैं और जो भी इस बोझ को उठाने की कोशिश करेगा वो भी उस बोझ के तले नीचे दबकर मर जाएगा। नीतीश कुमार ताश के पत्तों की तरह अपनी पार्टी में नेताओं को करते रहते हैं ऊपर नीचे। प्रशांत किशोर। जदयू की आगामी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के सवाल पर प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि नीतीश कुमार अपना तरीका है और वो ताश के पत्तों की तरह वह अपनी पार्टी में नेताओं को ऊपर नीचे करते रहते हैं। यही वजह है कि 18 सालों से मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी में सेकंड लाइन लीडरशिप या संगठन बनाया ही नहीं। मान लीजिए कि साल 2014 में हमने दांव लगाया और हमको लेकर आए। नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी कि यही हमारे उत्तराधिकारी हैं और यही हमारे आगे यही रहेंगे। चुनाव जब जीत गए तो सोचे कि प्रशांत किशोर कोई बड़ा नेता बन जाए और अब इसको हटाकर दूसरे को बनाओ। मुझे इस बात पर बिल्कुल ही भी मलाल नहीं है। हम जीवन में वो लोग नहीं हैं जो इस तरह की बातों पर मलाल करें। हमारे माता पिता और गुरुओं ने सिखाया है कि आप जो काम करते हैं और उसमें अगर जीवन में कोई गलती हो जाए तो उससे दो रास्ते आपके पास हैं। पहला, आप अपने निर्णय और अनुभव के आधार पर सीख सकते हैं कि आगे जीवन में वो गलती न करें, और दूसरा कि उस बात का मलाल कर सकते हैं और हम मलाल करने वाले नहीं हैं। अब नीतीश कुमार के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं। प्रशांत किशोर। दरभंगा के डीएमसीएच खेल मैदान पर पत्रकार वार्ता के दौरान प्रशांत किशोर ने गुरुवार को कहा कि एक बार नीतीश कुमार ने अगर धोखा किया तो चाहे नीतीश कुमार 20 बार हमारे पास आ गए, कितनी बार बात कर लिए या संदेशे भिजवा दिए तो भी हमने साफ मना कर दिया। अब नीतीश कुमार के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं है। इस बार जब नीतीश कुमार महागठबंधन बनाए तो सबको पता चला जब बनाए तब हमको आकर 6 महीने पहले हमसे ही सलाह किए कि भाई हमको महागठबंधन बनाना चाहते हैं, हमारे साथ आ जाइए। आप तो बीजेपी के खिलाफ हमारी मदद करना चाहते थे, तो उस समय भी हमने कहा कि नहीं मिलेंगे और नहीं आ सकते हैं। आपको जो करना है करिए, हम अपनी व्यवस्था ही बनाना चाहते हैं। आइए सुनते हैं प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है। संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपने? देखिए, नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का ये अंतिम दौर चल रहा है, राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर चल रहा है। नीतीश कुमार को खुद नहीं मालूम है कि वो कहां हैं और कहां रहेंगे। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि लोकसभा से पहले अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उनको चुनाव तो महागठबंधन में ही लड़ना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि वो पलटी मारना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि अगर पलटी मारेंगे भी तो कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। अब आज के तारीख में उनको कोई लेने वाला भी नहीं बचा है। नीतीश कुमार राजनेता के तौर पर और जदयू दल के तौर पर अब बहुत बड़ा बोझ हो गया है। जो उसको उठाने का कोशिश करेगा वो भी उस बोझ के तहत नीचे दब के मर जाएगा। जहां तक आपने कहा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात, तो नीतीश कुमार का अपना तरीका है। वो ताश के पत्तों के तरह नेताओं को अपने पार्टी में ऊपर नीचे करते रहते हैं और यही वजह है कि 18 साल से मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी में कभी कोई एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन या कोई सेकेंड लाइन लीडरशिप बनाया ही नहीं। किसी को लाते हैं, उससे काम निकाला। मान लीजिए 14 में हम पर उन्होंने दाव लगाया, हमको लेकर आए, घोषणा कर दिया कि यही हमारे उत्तराधिकारी हैं, यही आगे रहेंगे।
14 में चुनाव जीत गए, उसके बाद सोचते अच्छा प्रशांत किशोर कहीं बड़ा ना हो जाए तो इसको हटा के अब दूसरे को बढ़ाओ। बिल्कुल मलाल नहीं है, आप हमको नहीं जानते हैं। हम जीवन में वो लोग नहीं हैं जो किसी निर्णय पर मलाल करें। हमारे माता पिता और हमारे गुरुओं ने सिखाया है कि जीवन में जो आप काम करते हैं उसके अगर उसमें आपको कुछ गलती हो जाए तो उससे दो रास्ते आपके पास हैं। एक, आप अपने निर्णय और अनुभव के आधार पर सीख सकते हैं, सीख कर आगे जीवन में गलती न करें ये कर सकते हैं, या उसका मलाल कर सकते हैं। हम मलाल करने वाले लोग नहीं हैं। एक बार नीतीश कुमार ने अगर धोखा किया, उसके बाद नीतीश कुमार चाहे 20 बार हमारे पास आ गए, कितनी बार बात कर ली, कितने संदेश भिजवा दिए, हमने कह दिया कि अब फिर सियार सर्कुल के नीचे नहीं जाएंगे। हमको चाहे 1 बरस लगे कि 10 बरस लगे, अब नीतीश कुमार के साथ जाने का कोई सवाल नहीं है। नीतीश कुमार जब महागठबंधन बनाए, इस बार आपको पता चला जब बनाए तब हमको आकर मार्च में 6 महीना पहले आकर सबसे पहले हम ही से सलाह किया कि भाई अब महागठबंधन बनाना चाहते हैं, आप इधर आ जाइए, आप तो भाजपा के खिलाफ हमारी मदद करना चाहते थे। उस समय भी हमने कहा कि हम नहीं मिलेंगे, हम नहीं आ सकते हैं, आपको जो करना है वो कीजिए, हम अपनी नई व्यवस्था ही बनाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर